बचा तुम्हारे शरीर के भीतर। राम ना करे तुमको कुछ हो गया तो इस बुढ़ापे में मैं किसके सहारे काटूंगी। पन्ना, अगर जाऊंगा नहीं तो कमाऊंगा क्या? फिर खाएंगे क्या? ये पापी पेट तो नहीं मानेगा ना। कितना आस लगाई थी कि मेरे दोनों बेटे राम लखन बनकर हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, मगर लुगाइयों के आते ही गिरगिट की सी चाल बदल दिखाई उन्होंने। बेटों के छोड़ जाने के बाद 60 वर्षीय गजोधर अपनी पत्नी पन्ना के संग गांव के अंतिम छोर में बसे नदी के किनारे एक गुमटी डालकर गुजर बसर कर रहे थे। अच्छा, मैं जाता हूँ, तुम भीतर से किवाड़ कस लो। घर का दाना पानी चलाने के खातिर गजोधर सारा दिन सड़कों पर घूमकर कबाड़ टटोलता और उन्हें बोरियों में भरकर मोहसिन भंगार वाले के हाथों बेचा करता था। राम राम मोहसिन भाई, ये लो, जल्दी से इस कबाड़ का भार तोलकर दाम दे दो। ये लो चचा जान, 15 किलो कबाड़ था, जिसके कुल मिलाकर बनते हैं 150 रुपया। अरे जो भी बन पड़ता है दे दो भाई। गजोधर उन पैसों के मुट्ठी में बांधकर घर लौटते हुए खुद से बतियाते हुए बढ़ता जा रहा था। एक सवेर से सांझ तक घुमक्कड़ की तरह किवाड़ बिन चुन कर भी सिर्फ 150 रुपए हाथ लगे हैं। ये तो बनिए की उधारी चुकाने में ही बराबर हो जाएगी। आज का राशन पानी कैसे मोल लूंगा। गजोधर को जो बात पूरे रास्ते खलती है उसके संग वही होता है। बनिया उसे पैसे लेने के बाद अपना पल्ला झड़पते हुए उसे दुकान से भगा देता है। क्या बात है जी, आप परेशान क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? पन्ना, धिक्कार है, जो मैं भरसक तुम्हारा पेट भी नहीं पाल सकता। चुप हो जाइए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और फिर ये क्या कम है कि हम थोड़े में भी संग हैं। सीमित भंडारण होने के चलते जहां बुढ़ापे की उम्र में उन्हें अत्यधिक पोषक तत्व से परिपूर्ण आहार खाना था, वहां बूढ़े दंपत्ति आधा पेट खाकर एक दूसरे के आगे अपनी झूठी तृप्ति भरा रुझान प्रकट करते हैं। हर एक दिन गजोधर सड़क पर घूमकर जो कबाड़ चुनता, उसी से वह रात में अपने पेट की आग को बुझा पाते थे। एक रोज जब गजोधर घर लौटते हुए कहता है, सवेरे से अब तक एक पैसे का भी कबाड़ नहीं दिखाई पड़ा। एकाएक उसकी बूढ़ी निगाह रास्ते के बीचों बीच पड़ी एक साधारण थाली पर जाती है। गजोधर उसे लेकर घर आकर अपनी पत्नी को देता है। पन्ना, ये देखो, मुझे चौराहे के बीचों बीच ये थाली मिली। इसकी चमक और दमक देखकर तो ऐसा लग रहा है कि किसी बर्तन व्यापारी के ट्रक से गिर पड़ी थी। आज आपको इसी थाली में खाना परोसती हूँ। पन्ना उस थाली को धो पोंछकर उसे गजोधर के आगे बिछाकर जैसे ही उसमें थोड़ा सा चावल परोसती है, थाली के चारों ओर एक तेज चुभने वाली चमक प्रकाशमान होती है और दोनों की आंखें चकाचौंध रह जाती हैं। अरे तुमने तो इसमें जरा सा चावल का कतरा डाला था, फिर ये थाली अपने आप चावल से लबालब कैसे भर गई? कहीं ये माँ अन्नपूर्णा की दया तो नहीं है? मुझे तो ये माया इस जादुई थाली की लगती है। देखो, एकाएक इस थाली का रंग भी साधारण से सुनहरा हो गया। जादुई थाली का पुख्ता प्रमाण जानने की खातिर पन्ना थाली के भीतर के चावल को निकालकर इस बार उसमें कच्चा दाल डालती है। जादुई थाली एक बार फिर अपनी माया को प्रकट करती है। मैंने इस थाली के भीतर दाल के चुनिंदा दाने डाले थे, मगर इसका पूरी तरह भरना इसके जादुई होने का पुख्ता प्रमाण दे चुकी है। काश कि हमारे पास कुछ पैसे होते तो हम उसे भी इस जादुई थाली के सहारे बढ़ा सकते थे ना पन्ना। पैसे ना सही, मगर अब ये जादुई थाली पैसे कमाने का जरिया जरूर बनेगी। मगर कैसे? पन्ना टोकरी में पड़े अल्प सब्जियों को जैसे ही जादुई थाली में डालती है, थाली के भीतर सैकड़ों सब्जियों की भरमार लगकर जमीन पर गिरने लगती है। अरे इस जादुई थाली के तो खेल निराले हैं। एक ही क्षण में कैसे एक आध सब्जियों को ठेला भर सब्जियों में बदल डाला। जादुई थाली से मिले सब्जियों को बड़े से टोकरी में भरकर बूढ़ा गजोधर उन्हें माथे पर लाद कर बेचने के लिए चल पड़ता है। सब्जी ले लो, ताजी हरी सब्जियां ले लो, पालक, गोभी, आलू, ये लो भैया, रास्ते का माल सस्ते में, सब्जी ले लो। गजोधर को यूं सब्जी बेचता देख गांव की झुमरी बोल पड़ती है, अरे ओ सब्जी वाले बिहारी बाबू, का भाव बेचत हो ई भाजी तरकारी? एकदम सस्ता और सारी सब्जियां एकदम कच्ची और ताजी हैं। झटपट से 1 किलो आलू और 1 किलो पालक तौल दो। गजोधर झुमरी को सब्जी तौल कर दे देता है। तभी झुमरी उसे पैसे देते हुए कहती है, अरे ये रास्ते का माल सस्ते में का मतलब था? झुमरी की बात सुनकर गजोधर मन में कहता है, अब क्या कहूँ कि ये सब्जी जादुई थाली की देन है।
जो मुझे रास्ते में पड़ी मिली थी, तभी तो रास्ते का माल सस्ते में बोलकर बेच रहा हूँ। गजोधर बाजार में जाकर अपनी सारी सब्जियां बेचकर कमाए हुए पैसे लेकर घर आता है। पन्ना, ये रही आज की कमाई। पन्ना जादुई थाली को जमीन पर रखकर जैसे ही एक सिक्का थाली के भीतर डालती है, वह 10 सिक्के बन जाते हैं। इसका अर्थ, इस जादुई थाली की खासियत ये है कि जो कुछ भी इसमें एक अंश डाला जाएगा, ये उसे 10 गुना करता है। फिर पन्ना एक साथ सभी सिक्के और नोटों को जादुई थाली में एक साथ डालती है कि सिक्के लावे के फूटने की सी ध्वनि करते हुए थाली को ऊपर तक भर देते हैं। जादुई थाली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जो तुमने इन चंद पैसों को अपने जादू से इतना बढ़ाया है कि हमारे कमाई के रास्ते खुल सके। दोनों संग मिलकर उन पैसों को बैठकर गिनती करते हैं, जिसके बाद सुबह गजोधर कहता है, तो क्या सोचा आपने? रात भर सोचने के बाद मैंने ये तय किया है कि जिस जादुई बर्तन से मुझे ये पैसे मिले हैं, उसे मैं बर्तन बेचने का काम खोलूंगा। उसी दिन गजोधर एक खाली पड़ी दुकान खरीदकर उसमें बर्तन बेचने का कारोबार शुरू करता है, जहां सतपाल आकर कहता है, अरे चाचा, जरा थाली दिखाना। तभी उसके बगल में बैठी पत्नी झुमरी कहती है, हाय दैया सजनवा, ईता उन्हें भाजी तरकारी वाले चाचा हैं, जौन से हम कल सब्जी खरीद रहे। इतनी जल्दी धंधा हेर फेर कर डाला। अरे बिटिया, जो बीत गया वो बीत गया। अब ये पन्ना बर्तन भंडार ही मेरा पुख्ता काम है। गजोधर एक एक करके उन्हें कई बर्तन दिखाता है। तभी झुमरी की नजर कोने में रखी जादुई थाली पर पड़ती है। वो थाली की नक्काशी बड़ी नीक है। माफ करना, वो थाली बिकाऊ नहीं, दरअसल वो थाली इस बर्तन की दुकान की शोभा है। दोनों बर्तन खरीदकर गजोधर को पैसे देकर जाते हैं और गजोधर कहता है, ये इस दुकान की पहली कमाई है, जादुई थाली, इसे मैं तुम्हें सौंपता हूँ। हर एक दिन की शुरुआत गजोधर अपने जादुई थाली का बखान करके करता। कुछ ही दिन में उसके बर्तन की दुकान परवान चढ़ जाती है। दिन भर की कमाई को गजोधर जादुई थाली में डालता, जिससे वह जादुई थाली उसे 10 गुना करके लौटाया करती, जिससे वह घर बार, अच्छा खान पान सब कुछ हासिल करते हैं। इस जादुई थाली के चलते हम बूढ़े बुढ़िया के पास आज सब कुछ है। मगर पन्ना, उनका क्या, जिनके बेटे ब्याह के बाद अपने उस बुजुर्ग माँ बाप को भूल जाते हैं, जो उन्हें माली बनकर खून से सींचकर बड़ा करता है। वही बच्चे उन्हें कांटों में लाकर छोड़ देते हैं। गजोधर जादुई थाली में अपनी सारी कमाई डालता है। तभी जादुई थाली उसे 10 गुना पैसे फेर कर लौटाती है, जिसे वह बुजुर्ग के खातिर एक आरामदायक वृद्धाश्रम बनवाकर वहां। चंदनपुर राज्य में दीनानाथ नाम का एक बहुत गरीब सेठ रहता था, जो कि किसी जमाने में बहुत बड़ा धनवान था। जब सेठ धनी था, उस समय सेठ ने बहुत पुण्य किए। गौशाला बनवाई, गरीबों को खाना खिलाया, अनाथ आश्रम बनवाए और भी बहुत से पुण्य किए थे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, सेठ निर्धन हो गया। एक बार सेठानी जब बाजार से कुछ सामान ला रही थी, तब उसने सुना राजा के सैनिक कुछ ऐलान कर रहे हैं। सुनो सुनो, सारे नगरवासियों के लिए राजा विक्रमजीत का आदेश है कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई पुण्य कार्य किए हैं, तो वो अपने पुण्य बताएं और अपने पुण्य का जो भी उचित फल है, वो इनाम स्वरूप राजमहल से ले जाएं। क्या? जिसने भी पुण्य किए हैं उन्हें राजा इनाम देंगे? फिर तो ये बात मैं इन्हें जाकर अभी बताती हूँ। गरीबी में दिन गुजारते हुए हमें भी कहाँ रातों को नींद आती है। सेठानी घर जाकर सारी बात अपने पति को बताती है। सुनिए जी, मुझे आपको कुछ बताना है, बहुत ही जरूरी बात है, जिसे सुनकर आप भी बहुत खुश होंगे। राजा विक्रमजीत ने राज्य में ऐलान किया है कि जिस भी व्यक्ति ने जीवन में कुछ भी पुण्य कार्य किए हैं, वो उन्हें जाकर राजा को बताए, तो वो बदले में इनाम स्वरूप बहुत सा धन देंगे। और हमने तो बहुत पुण्य किए हैं। आप राजा के पास जाओ और अपने पुण्य बताकर उनका जो भी फल मिले ले आओ। अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही राजा के पास चला जाऊंगा। मैंने तो इतने पुण्य कार्य किए हैं कि गिनते गिनते राजा भी थक जाएंगे। और अगले दिन ही सेठ दीनानाथ राजा से मिलने जाने के लिए तैयार हो गया। जब सेठ महल जाने लगा तो सेठानी ने सेठ से कहा, सुनो जी, ये रास्ते के लिए 4 रोटी बनाकर बांध दी है। राजमहल दूर है, भूख लगी आएगी, कहीं थोड़ी देर रास्ते में रुककर खा लेना। सेठ दीनानाथ घर से निकल पड़ा। गर्मी का समय था, दोपहर हो गई थी। बहुत गर्मी है, दोपहर में तपती धूप में चलना थोड़ा मुश्किल है।
प्यास भी लगी है। सामने तालाब से पानी पीकर वृक्ष की छाया में क्यों ना बैठकर थोड़ा आराम कर लूं और रोटी भी खा लूंगा। सेठ दीनानाथ वृक्ष के नीचे रोटी रखकर पानी से हाथ मुंह धोने लगा। तभी वहां पर एक कुतिया अपने 4-5 छोटे छोटे बच्चों के साथ पहुंच गई और सेठ के सामने प्रेम से दुम हिलाने लगी। अरे, लगता है ये कुतिया भूखी है, तभी अपनी दुम हिला रही है। शायद ये मेरे से कुछ खाने के लिए मांग रही है। लगता है इसे मेरे पास से रोटी की खुशबू आ गई है। रुक, मैं अभी 2 रोटी तुझे देता हूँ। कुतिया को देखकर सेठ दीनानाथ को दया आ गई। सेठ दीनानाथ ने 2 रोटी निकाल कुतिया को डाल दी। कुतिया भूखी थी और बिना समय लगाए कुतिया दोनों रोटी खा गई और फिर से सेठ की तरफ देखने लगी। लगता है ये 2 रोटी इस कुतिया के लिए कम रहेगी। इसके 4-5 बच्चे इसका दूध भी पीते होंगे। 2 रोटी से इसकी भूख नहीं मिट सकती। ये ले, ये बची हुई 2 रोटी भी तू खा ले। कम से कम थोड़ा तो तेरा पेट भर जाएगा। मैं पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लूंगा। कुतिया को अपने हिस्से की रोटी देकर सेठ दीनानाथ राजमहल पहुंचा। राज दरबार में राजा विक्रमजीत सभी लोगों से उनके पुण्य कार्य पूछ रहे थे। प्रणाम महाराज, मेरा नाम सेठ दीनानाथ है। किसी समय में मेरे पास धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, पर अब मैं निर्धन हो गया हूं। मैंने अपने जीवन में अनेकों पुण्य कार्य किए हैं। मैं आपके समक्ष अपने द्वारा किए पुण्य कार्य सुनाने आया हूं। ठीक है फिर सेठ दीनानाथ जी, बताइए आपने अपने जीवन में कौन कौन से पुण्य कार्य किए हैं? महाराज, मैंने अब तक के अपने जीवन काल में अनेक भूखों को भोजन कराया है। अनाथ बच्चों के लिए अनाथ आश्रम और गरीबों के लिए अस्पताल तथा गायों के लिए गौशाला बनवाई है। राजा विस्तार से सेठ दीनानाथ के द्वारा किए सभी पुण्य कार्यों के बारे में सुन रहे थे और सेठ दीनानाथ अपने द्वारा किए गए सभी पुण्य कार्य बताता जा रहा था। महाराज, अब आप मुझे क्या फल देंगे? मैंने आपको अपने द्वारा किए गए बहुत से अपने कार्यों के बारे में बता दिया है। सेठ दीनानाथ, मैंने आपके द्वारा किए गए पुण्य कार्यों को ध्यान से सुना, पर आपके इन पुण्य कार्यों का मेरे पास कोई फल नहीं है। यदि आपने कोई और पुण्य किया है तो वो भी बताएं, शायद उसका कोई फल मैं आपको दे पाऊं। महाराज, जब आप मेरे द्वारा किए गए इतने सारे पुण्य कार्यों के बदले भी मुझे कोई फल नहीं दे रहे, तो आगे के और कार्य बताकर भला मुझे क्या फायदा होगा? मुझे आज्ञा दीजिए महाराज, मैं चलता हूँ। जब सेठ वापस जाने लगा तो राज सैनिकों ने राजा के कान में कुछ कहा और राजा ने सेठ को आवाज लगाई। सेठ दीनानाथ जी, रुकिए। आपने एक पुण्य कार्य प्रातः जो किया था वो तो आपने बताया ही नहीं। प्रातः तो मैंने कोई पुण्य कार्य किया ही नहीं। फिर राजा किस पुण्य की बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। परंतु महाराज, प्रातः तो मैंने कोई पुण्य कार्य नहीं किया। मुझे तो ऐसी कोई बात याद नहीं है। सेठ दीनानाथ जी, आज प्रातः आपने एक कुतिया और उसके भूखे बच्चों को अपने हिस्से की 4 रोटी खिलाई, परंतु उस पुण्य कर्म को भूल गए। आपके द्वारा किए गए उस पुण्य के बदले जो भी मांगना चाहते हो मांग लो, वो आपको मिल जाएगा। महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न है जो मैं जानना चाहता हूँ। मेरे द्वारा किए गए पिछले सभी पुण्य कार्यों का कोई मूल्य नहीं है और एक कुतिया को खिलाई गई 4 रोटी, फिर इसका मोल क्यों? हे सेठ, जो पुण्य करके तुमने याद रखे और गिनकर लोगों को बता दिए, वो सब बेकार हैं, क्योंकि आपके अंदर मैं भावना बोल रही थी कि ये मैंने किया। जब आप में मैं की भावना आ गई तो आपके सब कर्म व्यर्थ हो गए। जो सेवा सुनाकर की जाए, भला वो सेवा ही क्या, परंतु जो सेवा प्रातः आपने रास्ते में कुतिया को 4 रोटी का पुण्य करके की, वो आपकी सबसे बड़ी सेवा है। उसके बदले आप मेरा सारा राज्य भी ले लें तो भी बहुत कम है। महाराज, मुझे समझ आ गया है, हमें कोई भी पुण्य कार्य सुनाकर या बताकर नहीं करना चाहिए। यदि हम किसी को दान दे रहे हैं तो वो भी देने के बाद भूल जाना चाहिए। हमें दान और मदद निस्वार्थ भावना से करनी चाहिए। सेठ दीनानाथ को ये बात समझ में आ गई थी कि जो पुण्य कार्य बिना जताए किया जाए वही असल में पुण्य कार्य है।